प्रातः काल की वेला में जो श्री राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है या नाम श्रवण करता है, उसके हृदय के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और वो दंपति श्री श्यामा श्याम के दर्शन की योग्यता प्राप्त कर लेता है। जो राधा 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 ऐसा नाम कीर्तन करता है तो दंपति श्री श्यामा श्याम ताके पास बेग चली आवे, शीघ्र ही उसे भगवत साक्षात्कार प्राप्त होता है। जो मधुर स्वर से बोलता है राधा राधा राधा, तो समस्त हृदय की और जीवन की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रातः काल जो जोर से कीर्तन करता है, नाम रटता है, तो हृदय की और जीवन की सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। सभी साधन नाम आधारा, जितने साधन हैं सबका आधार नाम है। यदि और साधन है नाम नहीं है तो आधार शून्य है। जैसे शून्य 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 क्या महत्व, पर एक रख दिया आधार हो गया एक। अब शून्य रखो तो 10, फिर शून्य रखो तो 100, फिर शून्य रखो तो 1000, फिर शून्य तो 10,000। वो 10 गुना बढ़ता चला जा रहा है। सब साधन का आधार नाम है। जो प्रातः चेतना से लेकर शयन अचेतना तक या जीवन से लेकर मृत्यु तक हर समय नाम का नियम ले लेता है, उसके हृदय में बस करनी, चित्त हरणी, महासुख प्रदान करने वाली ये जुगल जोरी प्रकाशित हो जाती है। पता नहीं कैसे साधक जो सत्संग को मनन नहीं करते और चिंता कर लेते हैं। कोई साधक तो इस बात से चिंतित हैं कि अभी तो ठीक है, आप सत्संग सुना रहे, आप साथ हैं, आपकी डांट है, आपका दुलार है, लेकिन कभी दुर्भाग्यवशात अगर मुझे ये सौभाग्य ना मिला तो मुझे भरोसा नहीं कि मैं चल पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि जिनको ऐसा है तो आप देख लेना। यदि आप समर्पित हो तो आज तुम प्रमाद कर सकते हो, लेकिन जब कल शरीर नहीं रहेगा तब तुम प्रमाद नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर शरणागत हो तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा गुरु। अभी तो शरीर से है इसलिए बेपरवाह हो, लेकिन जिस दिन ये शरीर ना रहा या गुरु का शरीर नहीं रहेगा तो सच्चे शरणागत के दिमाग में गुरु बैठ जाते हैं और वो विरह और मिलन की तड़प में पूरा जीवन समर्पित करके वो उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त होता है। बिल्कुल ऐसा ना सोचा जाए कि फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो मंगल विधान श्री जी रचती हैं। हमारा जीवन श्री जी के चरणारविंद में समर्पित है। हमारा कर कमल श्री जी ने पकड़ लिया है, भरोसा करो। कैसे जानोगे श्री जी ने पकड़ लिया? जब रसिक जन पकड़ ले तो जान लेना श्री जी ने पकड़ लिया। कहो कृपा उपजे के भांति, तो बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन यदि रसिक महापुरुषों का संग है तो कृपा ही कृपा मेरी लाडली की है। भगवान का जो भक्त है वही यथार्थ में वंदनीय है। जगत में जो वंदनीय है वो भगवान की भक्ति में जो मस्त है वही सतरति सतरति सा लोकांतारयति। जो भगवान की भक्ति में मस्त है वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। देखो, जब भक्ति मार्ग में चलोगे, अगर गुरु आज्ञा में नहीं रहे तो और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन गुरु निष्ठा और भगवत प्रेम नहीं मिल पाएगा। इसको दिमाग में लिख लो चाहे कागज में। इसे स्वार्थी बुद्धि नहीं निर्णय कर पाएगी, इसे नहीं समझ पाएगी। संकेत किया जाता है ऐसा मत करो। सामने वाले को लगता है बहुत लाभ मिल रहा है, अरे बड़ी हानि हो रही है। जो लाभ के लिए चले थे, जिस लाभ को मिलना था वो छूट गया, तेरा आश्रय छूट गया, तेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा, तेरी बुद्धि में अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, तेरी बुद्धि कभी श्री जी में नहीं लगेगी। तू खिलवाड़ समझता है। सब छुटा करके एकमात्र श्री जी का भरोसा पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
भरोसा अंदर से अपनी बुद्धि का ले लिया, भरोसा धन का ले लिया, भरोसा अपने प्रबल पुरुषार्थ का ले लिया, चूक कर दी। भगवान का जो भक्त है यथार्थ में वही बंधनी होता है जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया। किसे अंगीकार कर लिया? जिसने सब भरोसा आशा एकमात्र प्रभु के चरणों में, वही भक्त है जिसको एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। एकमात्र अपने प्रभु से ही आशा भरोसा बल, एकमात्र प्रभु से, प्रभु के सिवा और कुछ हमारा बल नहीं। जब गुरुजन कृपा करते हैं तब सब तरह से सब संबंधों को काट कर ऐसी जगह खड़ा कर देते, केवल तुम्हारे हृदय में रहे कि प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं। हम समझ नहीं पाते, हम अपनी बुद्धि से भरोसा लेते हैं व्यक्ति का, वस्तु का, धन का, नाना प्रकार के अन्य बलों का, इसीलिए शुद्ध भक्ति का जागरण हृदय में नहीं हो पाता। भक्त वही है जो एकमात्र श्री भगवान को अंगीकार करता है, और वंद्य वही है जिसको श्री भगवान अंगीकार कर लेते हैं। अर्थ शब्दों में तो समझ में आ रहा है, लेकिन आंतरिक अर्थ है, भक्त वही है जिसने भगवान को अंगीकार किया, और जगत वंद्य वही है जिसको भगवान ने अंगीकार कर लिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवत भक्ति के बिना जीना क्या जीना, मुर्दे का जीना। जिन हरि भगत हृदय ने आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया, उस कुल जाति वर्ण रूप विद्या इसका कोई महत्व नहीं। वो किस कुल का, किस जाति का, कितना पढ़े लिखे है, रूप है कि नहीं है, तेज है कि, इससे कोई मतलब नहीं। वो जगत बंद हो जाएगा जिसे भगवान ने अंगीकार किया। श्री महामहिम सूरदास जी कह रहे, जाको मन मोहन अंग करे, जिसे भगवान अंगीकार कर लेते हैं, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। विश्वास कीजिए, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे, जाको मन मोहन अंग करे। केस माने बाल, एक भी बाल कोई सर का उखाड़ नहीं सकता है जिसके भगवान रक्षक हो गए, जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया। हिरण्यकश्यप परहार थक्यो, प्रहलाद नने कुडरे, अजहू लगी उत्तान पाद सुत, अविचल राज करे, जाको मन मोहन अंग करे। कयाधु जी ने सुंदर श्रृंगार किया। प्रहलाद जी का 5 वर्ष के बालक हैं, दौड़ कर गए सिंहासन त्रिभुवन पति हिरण्यकश्यप, जिसकी एक ललकार गर्जना में बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। वही है भगवान का दिव्य पार्षद, कोई और थोड़ी है। जाके साष्टांग दंडोत किया, पिताश्री गोद में उठा लिया, दुलार किया। तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद जी को दुलार कर दे, क्या पसंद है तुम्हें? जैसे बच्चों से पूछा जाता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या चीज चाहते हो, तो प्रहलाद जी से पूछा तुम्हें क्या पसंद है? तो उनका पिता श्री, मुझे भगवान की श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति बहुत प्रिय। हरि की नवधा भक्ति प्रिय सुनते ही आग बबूला हो गया। उठाकर प्रहलाद जी को पटक दिया सिंहासन के नीचे और कहा किसने ऐसी बुद्धि हमारे इस बालक की कर दी? प्रहलाद जी ने कहा ऐसी मति सिखाने पढ़ाने से नहीं होती दैत्यराज। भाषा बदल गई। जिसे पिताश्री कह के प्रणाम किया था, देखा भगवान का विरोधी तो कहा दैत्यराज। ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि नहीं होती,
ये महापुरुषों के पादरज अभिषेक से ऐसी निष्ठा जागृत होती है। बोले मार डालो इसको, हाथियों से कुचला दो। बड़े बड़े मत वाले हाथी से कुचलाया गया। भाले अस्त्र तलवार इनसे बाल नहीं काट पाए। श्रीपाद कह रहे इतने अंधे हो गए हो कि तुम गिरते हुए को भी नहीं देख पा रहे हो। पता चल रहा है कि अगला पतिंगा दीपक की लौ में जलकर मर रहा है, तड़प रहा है, फिर भी दूसरा जो स्वस्थ है वो भी आकर्षित होकर उसमें मरने और जलने के लिए जा रहा है। ठीक यही दशा हमारी है। देख रहे हैं वो विषयों के भोग से कितना स्मृतिहीन, चिंता शोक भय से युक्त हो गया है। देख रहे हैं वो विषयों के भोग की लालसा से जेल गया, नरक गया, अमुक दुख भोग रहा है, फिर भी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं कि इतने दिन भोगते होने पर भी कोई सुख नहीं, फिर भी उसी की तरफ जा रहे। धिक्कार है बुद्धि को। श्रीपाद कह रहे वाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य में श्रुति। आश्चर्य है कि गुरु के वाक्य को भी नहीं सुन रहा है, बहरा हो रहा है। वार्धिव्यम, बहरे हो रहे हो। गुरु वाक्यम, शास्त्र वाक्यम, मित्र वाक्यम, श्रुति वाक्यम। न वेद की बात सुन रहे हो, न पुराणों की बात सुन रहे हो, न संतों की बात सुन रहे हो, न गुरु की बात सुन रहे हो, न सच्चे मित्र की बात सुन रहे हो। बस वही मनमानी आचरण करते चले जा रहे हो, भोगों में फंसते चले जा रहे हो। द्वंद्वम मंदमति, फंस जाओगे द्वंद्व में। द्वंद्व कौन से हैं? शत्रु मित्र, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु। इन द्वंद्वों में फंस जाओगे। ऐ मंदमती, बहरा मत बन। शास्त्र श्रुति सदगुरु की बात मान ले। भोगों में सुख नहीं है। जब धर्म पूर्वक भोगों को भोगा जाता है तो वैराग्य बढ़ता है, और अधर्म पूर्वक भोगों को भोगा जाता है तो वासना बढ़ती, राग बढ़ता है, काम बढ़ता है। नष्ट हो जाओगे। कहीं आज तक किसी को सुख नहीं मिला। जब मिला तो अंतर्मुखता में अपने हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान के चिंतन से मिला। घोरतम दुख है इस संसार में। तुम्हें केवल पुण्य बल से सुख दिखाई दे रहा है। जहां तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए कितना दुख है तुम्हें पता नहीं। आज पुण्य बल है इसलिए तुम्हें लग रहा है बड़ी मौज है, लेकिन कल आने वाला है पाप का फल, दुख बड़ा भयानक, जो विपत्ति, संकट, नाना प्रकार की दुर्दशाएं। फिर नहीं, बस चलता फिर तो अगर अभ्यास भजन का है तो उस दुख समुद्र को पार कर जाओगे, नहीं डूब जाओगे उसी में डूब जाओगे। इतना दृढ़ अभ्यास कर लो कि भारी से भारी दुख में भी राधा 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 ये कभी नाम न छूटे। तो जैसे आप रस्सी का सहारा पकड़ लिए हो मजबूत, तो आप डूबने नहीं पाओगे, वो आपको पार कर देगी। ये दृढ़ नाम की डोर है, नाम की डोर पकड़ लो। ये भगवान के चरणों में आपको पहुंचा देगी संसार समुद्र से पार करके। नहीं, घोर दुख में है, अभी आपको अनुभव में नहीं आ रहा। इसलिए एक्सीडेंट हुआ, कहीं का लोहा कहीं घुस गया, फंसा पड़ा है, कितने घंटों में तड़प तड़प के वो मर रहा है। तुम्हें क्या पता वो कितना कष्ट भोग रहा है, कैसे कैसे कष्ट हैं, कहां तक वर्णन करे। रोगों के भयानक कष्ट हैं, यंत्रणा नरक की, यंत्रणा जेल की, यंत्रणा इस शरीर के नाना प्रकार के कुविचारों की। बहुत दुख है। मलिन अंताकरण होने के कारण जो सुख समुद्र प्रभु उनसे विमुख होकर दुख की तरफ चल रहे हो। भाई दुख है, घोर घोर दुख। देखो महापुरुष कह रहे घोर दुख, हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। यही हमारी बुद्धि भ्रमित कर रही। हमको अभी अपनी बुद्धि की बात न मानकर गुरुजनों की बात माननी होगी। दुखैर घोर घोर दुख, और उधर ही बढ़ रहे हैं हम, उधर ही बढ़ते चले जा रहे। ध्रुवम परिवृतम, परम सत्य है, भोगोगे दुख अगर भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की शरण में नहीं हुए। यस्यादि मध्यांतिमम, जिसमें प्रारंभ में दुख, मध्य में दुख, अंत में दुख। संसार का कोई भी भोग
तृप्त तुम्हें नहीं कर सकता। अविनाशी के बच्चा हो, प्रकृति से तृप्त नहीं हो सकते, परमात्मा से ही तृप्ति का अनुभव होगा। योत्यंतासु विनश्वरोति निरता यत्रापि वित्सु कराह। ये जितना तुम देख रहे हो सबका विनाश होगा, पक्का। इधर दीवाल है, इधर 50 जानवर हैं, हरी हरी घास खा रहे हैं, और दीवाल के पीछे गड़ासे में कटते चले जा रहे हैं। घास खाने वालों को यह पता नहीं कि हम भी नंबर में हैं। ठीक ऐसे ही ये सुख की छाया की दीवाल डालकर माया मुझे फंसाए हुए और काल काटता चला जा रहा है, विनाश करता चला जा रहा है। समय, जहां समय आया आप भी मारे जाओगे। कमा लो, हरिनाम कमा लो, भगवान नाम कमा लो, परहित कमा लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, यही तुम्हारे काम आएगा। दूसरों से छीन झपट कर सुख लेना, मनमानी पापाचरण करना, भगवान का विस्मरण की हुई जीवन व्यतीत करना, काल आके नष्ट कर देगा। बहुत बढ़िया चांस खो दिया। ये जो मानव देह है बहुत बढ़िया चांस है, जो चाहो आप बन सकते हो। श्रीपाद कह रहे हैं, जिन भोगों के लिए तुम लालायित हो रहे वित्सु करा, ये उन सब नीच पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। 20-20 बच्चे होते हैं सूकर के। तुम्हें जितना बढ़िया मोटा गद्दा में सुख मिलता है, उसको कीचड़ में मिलता है, चारों पैर फैला के आनंद से सोने में। तुम्हें जो रबड़ी रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है, उसको विष्ठा में मिलता है। जैसे तुम्हें मैथुन धर्म में सुख मिलता है, ऐसे उसको भी मिलता है। जैसे तुम्हें अपने बच्चों से प्यार, उसको। अंतर क्या रह गया? अगर परमात्मा का भजन नहीं हुआ तो तिनते खर सूकर स्वान भले भले इसलिए कि अपने पाप कर्म को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, और तुम मानव देह प्राप्त करके, भजन न करके, पाप कर्म करके नीचे जा रहे हो। मानव देह प्राप्त करना बहुत दुर्लभ विषय है। दुर्लभ हो मानुषो देहो। इसलिए श्रीपाद कह रहे, योत्यंत्यासु विनश्वरोति निरता। चाहे तुम पत्नी से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, पुत्र से प्रेम करो, परिवार से प्रेम करो, जगत से प्रेम करो, कब कौन बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं। क्यों कह रहे? अत्यंत्यासु विनश्वरो, आत्यंतिक बात है, आखिरी बात है, सब नष्ट होगा। यहां बैठा लो। इसी बात ने घर से भगाया था। यही बात पूर्व जन्म के किसी सुकृत भजन के प्रताप से बाल्यावस्था में दिमाग में छा गई। वो ऐसे छा गई कि किसी से कह नहीं सकते थे अपनी बात। कैसे तुम्हें बताए? एकांत में चले जाते हो रोते, एक अव्यक्त पीड़ा, कोई हमारा नहीं, सब कोई जाएगा। आखिरकार है कौन जो मेरा साथ देगा? मेरा है कौन? बार बार उत्तर आता, भागो, इस संसार से भागो। एक भगवान हैं जिनको प्राप्त करने के बाद ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। भागो। कोई ऐसा थोड़ी कि समस्या, कोई दुख, कोई घटना। 13 वर्ष की अवस्था में क्या समस्या, क्या घटना? उस समय तो माता पिता के द्वारा पोषित स्कूल का सेवन करने वाले विद्यार्थी। उस समय यही योत्यंतासु विनश्वरोति निरता, सब मरेंगे, सब नष्ट होगा, और सब मर गए। जिन जिन को अपना मान रहे थे सब खत्म। अगर प्रभु की शरण में ना हो तो यहां जिस जिस को अपना मान रहे हो सब छूट जाएगा। इस शरीर को अपना मान रहे हो वो भी छूट जाएगा। तो क्या करने आए हो? बोले सच्चिदानंद की प्राप्ति करने के लिए ये मानो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यत्रापि विटसु कराविणमूत्रादि मलम छरत्य विरलम द्वारैर्मुहुर्वीक्षते। वीक्षते, देख कहां आसक्त है? जहां से मूत्र निकलता है, जहां से शौच निकलती है। विणमूत्रादि मलम छरत्य विरलम द्वारैर्मुहुर्वीक्षते। बहुत बुद्धिमान बनता है, बहुत अपने को विवेकवान समझता है। आखिरी सुख क्या है जहां तू आसक्त है? बोले जहां से विणमूत्रादि मलम, जहां से मल निकलता है और पेशाब निकलती है। शास्त्र है, इसको समझ लो। बहरे हो रहे हो, गुरु की बात नहीं सुनते। बाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्यमेति श्रुति
न वेद की बात सुनते हो, न गुरु की बात सुनते हो, न शास्त्र की, न परम हितैषी मित्र की। क्या तुम्हारी दुर्दशा है जो तुम मनमानी चल रहे हो? जितना देख रहे हो सब विनाशवान। तुम्हारा आखिरी सुख कहां है? बोले विटसु करा। ये जो लंपटता का सुख है, मैथुन का सुख है, ये तो सुअर, कुत्ता, गधा, पशु पक्षी सब भोग रहे हैं। तुम मनुष्य हो।